सैयदना फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा। हजरत उमर का सिलसिला नस्ल 8वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आंखें खोली तो मक्का में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश के आगे चलकर करीब 10 कबीले बन गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। हजरत अबू बकर बनु तैम और हजरत उमर फारूक बनु अदी से थे। 10 के 10 कबीलों के सुपुर्द अलग अलग काम हुआ करते थे। मसलन कोई खानाए काबा की देखभाल किया करता था तो कोई हाजियों को पानी पिलाया करता था, कोई झगड़ों के फैसले किया करता था। बनु आदि के जिम्मे एक काम ये था, अगर 2 गिरोह में झगड़ा हो जाता तो बनु आदि का सरदार फैसला किया करता था। बनु आदि के घर सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। हज़रत उमर यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिदैन खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान किया, खत्ताब फौत हो चुके थे। सैयदना उमर के बचपन के हालात किसी किताब में नहीं मिलते। बस इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊँट चराने पे लगा दिया। ऊँट चराते हुए कभी थक कर बैठ गए तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र में पहुँचने तक आपने लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी पढ़े लिखे थे। उनमें हज़रत उमर फारूक भी थे। इसके अलावा उन्होंने ज़िबाकारी, तेज़गनी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फ़न भी सीखा। आप ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे और चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद किया करते थे। तकरीर करने का ढंग भी आता था। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया तब हज़रत उमर फारूक की उम्र 27 साल थी। आप उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। आपका नाम मक्के के मुअज्जज़ लोगों में शुमार होता था। उनके भाई ज़ैद बिन खत्ताब, बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन खत्ताब ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन हज़रत उमर अपने बाप दादा के मज़हब पर सख्ती से कायम रहे। डटकर इस्लाम की मुखालफत की। मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से ना फेर सके। इस दौरान में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते तो कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत महसूस करते। इसकी वजह यह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरैश के काफिरों ने यह मशहूर कर रखा था कि आप जादूगर हैं। उस ज़माने में एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे आकर खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हाका की बुलंद आवाज़ में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया और उन्हें यकीन हो गया कि आप ना तो जादूगर हैं और ना ही शायर हैं, बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं।